माँ पापा, अब मेरी छुट्टियाँ खत्म होने को है। मुझे और अंकिता को परसों ही बम्बई के लिए निकलना पड़ेगा। मन तो नहीं हो रहा है आप लोगों से दूर जाने का, पर नौकरी का सवाल है, जाना तो पड़ेगा। अर्जुन ने अपने माँ पापा से कहा। अर्जुन और अंकिता की शादी को 15 दिन ही हुए थे। अब उन्हें नौकरी पर वापस जाना था, इसलिए कानपुर से बम्बई के लिए रवाना हो गए। वहाँ उनका 1 BHK का किराए का फ्लैट था। फ्लैट बहुत छोटा था। वे दोनों साल में 2-3 बार कानपुर अपने माता पिता से मिलने आ जाते। अर्जुन के पापा दिलीप जी को भी रिटायरमेंट में अभी 2-3 साल बाकी थे। अर्जुन के बहुत बुलाने पर दिलीप जी और उसकी पत्नी कुसुम जी बम्बई आए। घर बहुत छोटा था। दिलीप जी को लगता उनके कारण बेटे बहू को परेशानी ना हो जाए, इसलिए वे 5-6 दिन बेटे के घर रुक कर चले जाते। ऐसे ही वक्त पंख लगाकर उड़ता चला गया। अंकिता की मां बनने की खबर सुनते ही दिलीप जी और कुसुम जी फूले नहीं समाये। ठीक समय पर अंकिता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। देखते देखते बेटा भी 7 वर्ष का हो चला और दिलीप जी भी रिटायर्ड होकर शांति से अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगे। अंकिता बहुत दिनों से एक बात मन में है। अर्जुन ने कहा है, हमारे माँ पापा के प्रति कोई फर्ज बनता है ना, उसके मेहनत और त्याग के कारण मैं इस काबिल बना हूँ। अब मेरी सैलरी भी अच्छी हो गई है, हमें एक बड़ा फ्लैट ले लेना चाहिए और माँ पापा को हमारे पास बुला लेना चाहिए। अर्जुन ने अपनी बात रखी। जैसा आप ठीक समझे, अंकिता ने बूझे मन से कहा। अर्जुन ने बड़ा फ्लैट खरीद लिया। नए घर में उसके माता पिता है। अर्जुन ने कहा, अब आप लोग यहीं रहेंगे। बेटे बहू के होते आप अकेले क्यों रहेंगे? आपके आशीर्वाद से ही तो ये घर खरीद पाया हूँ। बहुत मेहनत कर ली आपने, अब बेटे बहू का सुख लीजिए। अपने पोते के साथ खेले। माँ पापा की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए, लेकिन बहू अंकिता इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसका पति अर्जुन नाराज न हो जाए, इस वजह से वो चुप थी। कुसुम जी बहू के हर काम में उसकी मदद करती और दिलीप जी भी बाजार से सब्जी फल और पास की डेयरी से दूध ले आते, ताकि अर्जुन के ऊपर अतिरिक्त भार न आ जाए। ये लो बहू, सरसों पालक भाजी बहुत ताजी मिल रही थी तो खरीदने से खुद को रोक नहीं पाया। आज खाने में पालक की सब्जी, मक्के की रोटी बनाना। दिलीप जी ने बहुत उत्साहित होते हुए कहा। दिलीप जी खाने पीने के बहुत शौकीन थे। खाने पीने में कोई समझौता नहीं करते। वही कुसुम जी शुगर बीपी की मरीज थी, इसलिए खाने पीने में बहुत परहेज करती थी, जो उचित भी था। लाओ बहू, मैं सारी सब्जी साफ कर देती हूँ। प्याज टमाटर जो कुछ भी हो वो भी दे दो, मैं काट दूंगी ताकि तुम्हें आसानी हो जाए। और बेटे, मेरे लिए मक्के की रोटी की जगह बाजरे की 2 रोटी बना देना, कुसुम जी ने कहा। दोपहर के समय कुसुम जी, दिलीप जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अंकिता भी अपने कमरे में जाती है और तभी उसकी बड़ी बहन दीपा का फोन आता है। कैसी हो अंकिता? बहुत दिनों से तुमने फोन नहीं किया। दीपा ने कहा, क्या बताऊं दीदी, जब से मेरे सास ससुर आए मुझे तो चैन की सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। दिन भर रसोई में तरह तरह के व्यंजन बनाती रहती हूँ, किसी के लिए तेल मसाले वाला तो किसी के लिए परहेज वाला खाना। बुढ़ापे में भी चैन नहीं है इन दोनों को। अंकिता ने कहा, सास ससुर साथ रहते हो तो बहुत झमेले होते हैं। गरम नाश्ता, गरम खाना, सब टाइम पर। तुम्हें उन्हें नहीं बुलाना चाहिए था। तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। इस मामले में तो एकदम सुखी हूँ। सास ससुर से दूर, एकदम आजाद, कोई रोक टोक नहीं। दीपा दीदी ने बेशरम होकर कहा। हाँ, सही कहा दीदी आपने। बड़े बूढ़ों के 1000 परेशानियां लगी रहती हैं। कभी तबीयत खराब तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाओ, कभी फरमाइश कर कहते हैं ये बना दो वो बना दो। उनके यहाँ रहने से हमारा खर्च भी तो बढ़ गया है। अंकिता ने बोलने में सारी सीमाएं लांघ दी थी। वो इस बात से अनजान थी कि उसका 7 वर्षीय बेटा मोनू उसी कमरे में ड्राइंग करते करते ये सब बातें सुन रहा था। रात को अर्जुन अपने मम्मी पापा से दिन भर का हाल चाल पूछकर अपने कमरे में सोना चला जाता। अंकिता भी जल्दी से रसोई समेटकर अपने बेटे मोनू को साथ लेकर आ जाती है। और बेटा, आज का सारा होमवर्क कर लिया तुमने? अर्जुन ने बेटे से पूछा। जी पापा, मोनू ने कहा। तुम्हें विदेश पढ़ने जाना है ना, तो खूब मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। अर्जुन ने बेटे से कहा। पापा, मैं विदेश खूब बड़ी कंपनी में जॉब करूंगा, बड़ा घर भी बना लूंगा, तब आप लोग मेरे घर मत आना। मोनू ने सपाट लहज में कहा।
क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। पापा, जब आप लोग मेरे घर आएंगे, मेरी वाइफ से अपनी फेवरेट चीज बनाने के लिए बोलेंगे, पर वो नहीं बनाएगी या आप लोगों के लिए उसे खाना बनाना अच्छा नहीं लगेगा, आप लोगों के बारे में खराब खराब बोलेगी, जैसा मम्मी दादा दादी के बारे में बोलती है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मोनू ने मासूमियत के साथ कहा। ये सुनकर अंकिता आश्चर्यचकित हो गई। अर्जुन को अंकिता के ऊपर बहुत गुस्सा आया, पर वो अपने आप को संभालता हुआ बोला, अंकिता, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मेरे माँ पापा के लिए खाना बनाना तुम्हें बोझ लगने लगा है, क्योंकि वो तुम्हारे सास ससुर है, माँ पापा नहीं। जबकि मेरे माँ पापा ने हमेशा तुम्हें बेटी की तरह स्नेह और मान दिया है। मेरी माँ तुम्हारे हर काम में तुम्हारी मदद भी करती है। अंकिता, तुम मोनू के लिए भी तो अलग से कितना कुछ बनाती हो। पहले दिन में 2-3 बार आधी आधी कटोरी खिचड़ी दलिया बनाती थी। क्या तुम्हें ये सब बोझ लग रहा था? तो फिर बुजुर्ग सास ससुर के लिए ये सब करना बोझ क्यों लगता है? मेरी माँ तो तुम्हारे हर काम में मदद भी करती है। सोचो, आज जो व्यवहार तुम अपने सास ससुर के साथ कर रही हो, वही व्यवहार तुम्हारी बहू भी तुम्हारे साथ करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी बहन दीपा के इसी व्यवहार के कारण उनका ना तो ससुराल में मान है और ना मायके में इज्जत। अब तो वो अपने पति के दिल से भी उतर चुकी है। मेरे माँ पापा तो तुम्हें कितना प्यार दुलार करते हैं। हम तो खुश नसीब है जो हमें माँ पापा की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमें उनका प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, और क्या चाहिए? अंकिता की आंखों से आंसू आ गए। आज अंकिता को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसको समझ में आ चुका था कि जैसे हम बोएंगे वैसे ही काटेंगे। इसलिए कहा जाता है कि बूढ़े माता पिता की सेवा करना भगवान की सेवा करने से भी बढ़कर है। इसलिए बूढ़े माता पिता को पूरे मन से सेवा करें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।